हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रबल शूट कैसे करना है। अगर आपका जो ऐप सर्विस है, एजूर ऐप सर्विस अगर रीस्टार्ट होता है तो किस तरह से ट्रबल शूट करना है। तो ये एक वीडियो जो है मैं एजूर ऐप सर्विस की प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली एक्चुअली ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट में मेरे पास एक इशू आया था जिसमें वेब ऐप रीस्टार्ट हुआ था। तो मैं सिनेरियो बताता हूँ धीरे आगे जाके। तो सबसे पहले ओवरव्यू बता देता हूँ होता क्या एग्जैक्टली। देखो, ये मान लो ये एजूर एडमिन है। ओके, ये आप क्लाउड एडमिन हो या क्लाउड इंजीनियर हो। ये आपका एक ऐप सर्विस होस्ट है एजूर में, जिसके ऊपर आपने एक एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है। एंड देन इस एप्लीकेशन पे आपने एक एप्लीकेशन इनसाइट अटैच किया है। अब ये एप्लीकेशन इनसाइट ऐप सर्विस क्या होता है, आप इनकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा था और सीखना है आपको तो एप्लीकेशन इनसाइट अटैच कर रखा है ताकि आप जो है इसको मॉनिटर कर सको। इसमें जो भी कस्टम एक्सेप्शंस है, अलर्ट्स है, वो आप जनरेट कर सको, परफॉर्मेंस देख सको, अवेलेबिलिटी टेस्ट कर सको। ये सब आप एप्लीकेशन इनसाइट में कर सकते हो। ये होता है आपका एक डेवलपर और ये है आपका एक क्लाइंट। अब बेसिकली क्या होता है, देखो, क्लाउड इंजीनियर तो जो है कोड डेवलप करेगा नहीं, वो तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा, ये सब चीज़ें सेटअप करके देगा। डेवलपर का काम है कोड डेवलप करना। लेट्स से ASP.NET की एक एप्लीकेशन है, इसने डेवलप करी, क्लाउड एडमिन ने उसको हेल्प किया डेवलपर को इसमें डिप्लॉय करने का। इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने जो भी है सब सेटअप वगैरह कर दिया। अब ये प्रोडक्शन एप्लीकेशन लाइव हो गई। लाइव होने के बाद जो एंड यूज़र है और जो डेवलपर है, ये एप्लीकेशन दोनों को एक्सेसिबल होगी। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है। अब मान लो आपके पास एंड यूज़र बोलता है कि भाई, क्योंकि ज़्यादातर फ्रीक्वेंट जो एप्लीकेशन यूज़ करेगा वो आपका क्लाइंट यूज़ करेगा या फिर एंड यूज़र यूज़ करेगा। ओके, तो अब मान लो आपके पास क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुआ था 10 मिनट के लिए, मुझे थोड़ा सा डाउन दिखा था। अब डेवलपर में भी समटाइम ऐसा हो सकता है कि डेवलपर आपको इंटीमेट करे कि भाई एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुआ है करके, या 5-10 मिनट के लिए डाउन हुआ है, आप चेक करो। बट क्लाइंट तो 100% आपको बोलेगा, ठीक है, कि भाई एप्लीकेशन डाउन हुआ है। अब ये जो चीज़ है, ये डाउन हुआ है एप्लीकेशन, इसको कैसे ट्रबल शूट करना है कि एग्जैक्टली आपका जो ऐप सर्विस है उसमें हुआ क्या है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल पे। ये मैंने एक डेमो ऐप सर्विस बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। जस्ट इसके अंदर कोई कोड वोड नहीं है। ये मान लो एक एप्लीकेशन है जिसमें इसके अंदर एक डिप्लॉय हो रखा है। अब सबसे पहला देखो, रीस्टार्ट होने के मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तीन रीज़न है। 3 तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कहाँ से रीस्टार्ट हुआ है। सबसे पहला रीज़न, अगर आपने पोर्टल से यहाँ से रीस्टार्ट किया है या फिर या स्टॉप स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली आपका जो है वो एक्टिविटी लॉग में आ जाएगा कि किसने रीस्टार्ट किया। यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा, इवेंट इनिशिएटेड बाय, कौन सी आईडी से आ जाएगा, क्या क्या रीस्टार्ट किया है। तो जिसने भी रीस्टार्ट किया, इस लॉग्स के हिसाब से आप उससे चेक कर सकते हो। आपकी टीम में अगर किसी ने रीस्टार्ट किया या किसी और ने रीस्टार्ट किया, तो उससे पूछ सकते हो कि भाई तूने रीस्टार्ट क्यों किया। पहला सीन। दूसरा सीन जो है, आप अगर कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग यहाँ से कोड डिप्लॉय करते हैं, मान लो डेवऑप्स है, ये डेवऑप्स है। ओके, एजूर डेवऑप्स के थ्रू जो है आपने ऐप सर्विस के अंदर कोई कोड डिप्लॉय किया है या आपकी टीम में किसी ने डिप्लॉय किया है, तो उस सिचुएशन में भी ऐप सर्विस रीस्टार्ट होता है। तो वो जो ऐप सर्विस रीस्टार्ट होता है, अगेन वो आप जो है या तो एक्टिविटी लॉग में देख सकते हो, और एक्टिविटी लॉग में उसका आईडी आएगा। मतलब अगर आपने इंडिविजुअल यूजर आईडी से डिप्लॉय किया है कोड, तो वो आईडी आएगा। अदरवाइज जो ऐप रजिस्ट्रेशन होता है या ऐप आईडीज होती है जो आपके एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड होता है, तो वो ऐप आईडी यहाँ पर आप दिख सकता है और आप उसको चेक कर सकते हो। देन अगेन आप फिर डेवऑप्स साइड से लॉग्स चेक कर सकते हो कि किसने वो डिप्लॉय किया, एंड देन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये रीस्टार्ट किस वजह से हुआ है। दूसरा, अगर डिप्लॉयमेंट हुआ है डेवऑप्स साइड से, तो यहाँ से भी आप डिप्लॉयमेंट सेंटर में जाके भी चेक कर सकते हो। अगर डेवऑप्स के थ्रू हुआ है तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि डेवऑप्स में कौन सा पाइपलाइन से, कौन से रेपो से, या कौन से रिलीज के थ्रू ये डिप्लॉय हुआ है। तो 2 रीजन तो मैंने बता दिया आपको रीस्टार्ट के, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्टिविटी लॉग से। ठीक है, अब एक और तीसरा रीजन होता है कि आपका जो वेब ऐप है वो बैकएंड में रीस्टार्ट होता है, लेकिन आपको जो है पता नहीं चलता, क्योंकि एक्टिविटी लॉग में वो कैप्चर नहीं होता है कि भाई मेरा एप्लीकेशन जो है रीस्टार्ट हुआ। एक्चुअली में यहाँ पर आपको कहीं लॉग्स नहीं दिखेगा उसका कि वो रीस्टार्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअली में बैकएंड में रीस्टार्ट हुआ रहता है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको जाना है डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम में। अगर आपका क्लाइंट बोलता है, आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पर तो कोई एक्टिविटी लॉग दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब वेब ऐप रीस्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन कस्टमर बोलेगा नहीं, मेरा जो एप्लीकेशन था वो 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए डाउन था, तो मतलब मेरे हिसाब से रीस्टार्ट हुआ है। और ऊपर से कैसा होता है कि जो डेवलपर होता है, ये जो डेवलपर होता है, जब ये एप्लीकेशन बिल्ड करता है तो कोड में जो है कुछ कस्टम एक्सेप्शंस भी वो डालता है कि अगर वेब ऐप डाउन हो या रीस्टार्ट हो तो उसका एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो एक्सेप्शन आपका कहाँ जनरेट होता है, एप्लीकेशन इनसाइट में, राइट।
तो मैं एप्लीकेशन इनसाइट भी खोल के दिखा देता हूँ, हालांकि उसमें कुछ डेटा नहीं है, बट ट्रबल शूटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन सर्च में जा सकते हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे एक्सेप्शंस, ठीक है। उस टाइम पे जो भी एक्सेप्शंस आएगा वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उससे उस एक्सेप्शन से ये पता चल जाएगा कि हाँ इस एप्लीकेशन में कुछ तो हुआ है। अब एग्जैक्टली वो रिस्टार्ट हुआ है वो आपको अगर प्रूव करना है क्लाइंट को कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर साइड से कुछ भी रिस्टार्ट नहीं हुआ है, अब आपको ढूंढना है कि वो रिस्टार्ट कैसे हुआ। तो आपको उसके लिए क्या करना है, डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम में जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको आता है अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। यहां पर जाने के बाद यहां पर नीचे आएगा आपका वेब ऐप रिस्टार्ट करके, ठीक है। वेब ऐप रिस्टार्ट में आपको जो भी अगर डेटा सेंटर साइड से या माइक्रोसॉफ्ट एजूर साइड से कुछ भी अपडेट चलता है या अपग्रेड होता है तो यहां पर वो रिस्टार्ट हो जाता है बैकएंड से। तो जो भी रिस्टार्ट होता है वो यहां पर उसके लॉग्स आ जाते हैं। अब यहां पर मेरे को दिखाने के लिए नहीं है लाइव में, बट मैंने अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जो मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ये रिस्टार्ट हुआ था तो वो उसका मैंने स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये वो सेम पेज है जो मैंने यहाँ पर खोला हुआ है पोर्टल में, वही पेज मैंने अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का ये स्नैपशॉट ले रखा है। सिर्फ मैंने ये हाईलाइट कर रखा है जो ताकि मेरा प्रोडक्शन का वेब ऐप का नाम ना डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है वेब ऐप रिस्टार्ट करके दिख रहा है। ये देखो वेब ऐप रिस्टार्ट का ऑप्शन है, सॉरी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो ये वेब ऐप रिस्टार्ट का दिख रहा है, यहाँ पर ना डिटेल में लॉग दिख रहा है। अब यहाँ पर लिख के भी आ रहा है, देखो प्लेटफॉर्म फाइल सर्वर अपग्रेड, प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। इसका मतलब ये होता है जब भी अगर आपके इन्वायरमेंट में इस तरह का सीन होता है कि भाई पोर्टल से किसी ने रिस्टार्ट नहीं किया बट बैकएंड से रिस्टार्ट किया, तो आप डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम में जाके अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस में जाके वेब ऐप रिस्टार्ट में जाके ये चेक करो कि ये इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है तो इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ने बैकएंड में जो सर्वर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका ऐप सर्विस होस्ट है या एप्लीकेशन होस्ट हो रखा है, वो सर्वर्स को उन लोगों ने अपग्रेड किया है। मे बी फर्मवेयर अपग्रेड किया होगा या बायस अपग्रेड किया रहेगा, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, बट यहां पर आपको मैसेज दिख जाता है। तो ये रीजन होता है। एक और जो मैंने थर्ड रीजन बताया रिस्टार्ट करने का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड से इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करता है, ठीक है। तो यहां से आप पता लगा सकते हो और कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट की साइड से कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ अपग्रेड सर्वर अपग्रेड का एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन कुछ टाइम के लिए डाउन था। फिर दूसरा एक और चीज चेक कर सकते हो, जिस टाइम पे एक्टिविटी अपग्रेड का कुछ चल रहा होगा तो वहां पर आप जो ऐप सर्विस आता है आपका, अगर मैं यहाँ ऐप सर्विस में जाऊँ वापस से, यहाँ पर नीचे आप जाओगे रिसोर्स हेल्थ में, तो यहाँ पर रिसोर्स हेल्थ में ना आपको अननोन दिखाएगा। उस टाइम पे यहाँ पर अननोन दिखाएगा, जैसे अभी मेरा अननोन दिखा रहा है, राइट। अभी ये तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ये क्रिएट किया, इसको अवेलेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं स्नैप दिखाऊँ यहाँ पर जैसे अवेलेबल दिखा रहा है, राइट, क्योंकि ये मैंने स्नैपशॉट बाद में लिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये वो इवेंट जो मैंने थोड़ी देर पहले स्नैपशॉट दिखाया, यहाँ पर देखो एक एरर, एक मतलब इंफॉर्मेशन मैसेज आ रहा है कि एन एजूर सर्विस इशू ट्रैकिंग आईडी ये है इम्पैक्टेड रिसोर्स इन योर सब्सक्रिप्शन करके। तो इससे इस ट्रैकिंग आईडी पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब आप होवर करेंगे तो आपको क्लिक करने के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है तीसरा स्नैपशॉट दिखाता हूँ, तो ये सर्विस हेल्थ वाले पेज में आपको लेके जाएगा, ये वाले पेज में लेके जाएगा। और यहाँ पर सारा डिटेल दिया रहेगा कि ऐप सर्विस है, कौन से रीजन में है, कौन से यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन का डिटेल दिखाता है और क्या क्या इशू हुआ है, पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाता है। तो ये तो आपने कस्टमर को अप्रूव कर दिया कि भाई ये आपकी साइड से इशू नहीं था, ये माइक्रोसॉफ्ट की साइड से उन लोगों ने कुछ अपग्रेड किया था जिसकी वजह से ये इशू हुआ था। ओके, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो गाइस, इसका सॉल्यूशन तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो भी प्लेटफॉर्म में बैकएंड साइड से जो भी अपग्रेड करता है, ये जो मैसेज आता है प्लेटफॉर्म अपग्रेड वाला, इसका माइक्रोसॉफ्ट कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजता है कस्टमर को, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा, आप इसके ऊपर कोई अलर्ट भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो कि भाई इस तरह से बैकएंड से कोई रिस्टार्ट हो तो आपको अलर्ट आना चाहिए। बट यस, जो एप्लीकेशन टीम है, जो डेवलपर होता है, जो कस्टम एक्सेप्शन जनरेट करता है अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, उस एक्सेप्शन के ऊपर आप जो है अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई इस तरह का एक्सेप्शन आएगा तो अलर्ट आना चाहिए कि वेब ऐप रिस्टार्ट हुआ बैकएंड से। तो ये एक सिनेरियो है। तो हमने इसके लिए जो है ये हमने आइडेंटिफाई किया, ये मैंने आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक केस लॉक किया, क्योंकि प्रोडक्शन एप्लीकेशन था। उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि भाई तुम लोगों ने इंटीमेट क्यों नहीं किया, तो उन लोगों ने बोला कि उनका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं कस्टमर के साथ कि हम लोग प्लेटफॉर्म अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, सॉल्यूशन क्या है कि आप जो है हाई अवेलेबिलिटी
इंप्लीमेंट करो। यानी कि मान लो ये तो मैंने सिनेरियो बताया, एक एप्लीकेशन है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, दूसरे किसी रीजन में एक और ऐप सर्विस बनाओ। मान लो ये ईस्ट यूएस में है और ये मान लो एक और बनाओ वेस्ट यूरोप में, दोनों के बीच में जो है ट्रैफिक मैनेजर इंप्लीमेंट करो और हाई अवेलेबिलिटी इंप्लीमेंट करो, ताकि अगर एक रीजन में किसी ऐप सर्विस या फाइल सर्वर या प्लेटफॉर्म अपग्रेड हो रहा है तो एटलीस्ट आपका एप्लीकेशन दूसरे रीजन से चलना चाहिए। तो सॉल्यूशन ये है इसका कि आपको एडिशनली एक ऐप सर्विस बनाना पड़ेगा डिफरेंट रीजन में, ट्रैफिक मैनेजर या मे बी फ्रंट डोर इंप्लीमेंट करके आप जो है हाई अवेलेबिलिटी या लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था आपको बताना। मे बी आपके एनवायरनमेंट में कभी ना कभी हुआ होगा, या कभी भी आप मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ताकि कभी इशू आए तो आप इस तरह से ट्रबल शूट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।